सुबह 6 बजे का अलार्म पूरी ईमानदारी से बजकर बंद हो गया। वह एक सपने या थकान पर कोई असर नहीं छोड़ पाया। ठंडी हवाएं चल रही हैं, पक्षी अपने भोजन की तलाश में निकल पड़े हैं। तभी माँ नीतू के कमरे में घुसते ही बोली, इसे देखो, 7 बजने को हैं और अभी तक सो रही है। रात को तो बड़ी बड़ी बातें करती है, अलार्म लगा कर सोती हूँ, कल तो जल्दी उठ जाऊंगी, मगर रोज सुबह इसकी बातें यूं धरी की धरी रह जाती हैं। माँ बड़बड़ाए जा रही थीं। अचानक ही माँ की नज़र नीतू के चेहरे पर पड़ी। यह भी क्या करे, सुबह 9 बजे निकलने के बाद ऑफिस से आते आते शाम के 8 बज जाते हैं। कितना काम करती है। एक पल माँ ने यह सब सोचा, फिर नीतू को जगाने लगी। नीतू, ओ नीतू, उठ जा, ऑफिस नहीं जाना क्या तुझे? सोने दो ना माँ, नीतू ने करवट बदलते हुए कहा। अरे नीतू बेटा, उठ ना, देख 7 बज चुके हैं। माँ ने फिर से उठाने का प्रयास किया। क्या 7 बज गए? यह कहती वह जल्दी से उठी और आश्चर्य से पूछने लगी, उसने तो सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया था। अब यह सब छोड़ और जाकर तैयार हो ले। माँ ने नीतू का बिस्तर समेटते हुए जवाब दिया। नीतू को आज भी ऑफिस पहुंचने में देर हो गई थी। सबकी नज़रों से बचकर वह अपनी डेस्क पर जा पहुंची, मगर रीता ने उसे देख ही लिया। 5 मिनट बाद वह उसके सामने आ धमकी। कहानियों से भरे पत्र उसकी डेस्क पर पलट कर कहने लगी, ये ले, इन 5 लेटर्स के स्केच बनाने हैं आज तुझे लंच तक। मैम ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे बता दूं, पर यार आधे दिन में 5 स्केच कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी मैं? यह तेरी सिरदर्दी है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी मैम का हुक्म है, कहकर रीता अपनी डेस्क पर चली गई। बचपन से ही अपनी आंखों में पेंटर बनने का सपना लिए नीतू अब जाकर उसे पूरा कर पाई है। जब वह स्कूल में थी तब कॉपियों के पीछे के पन्नों पर ड्राइंग किया करती थी, मगर अब एक मैगजीन में हिंदी कहानियों के चित्रांकन का काम करती है। अपनी चेयर को आगे खिसका कर वह आराम से बैठी और बुझे मन से एक पत्र उठाकर पढ़ने लगी। वह जब भी चित्रांकन करती उससे पहले कहानी को अच्छी तरह पढ़ती थी ताकि पात्रों में जान डाल सके। 2 कहानियों के पढ़ने में ही घड़ी ने 1 बजा दिया। जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो वह थोड़ी परेशान हो गई। वह सोचने लगी, अरे लंच होने में सिर्फ 1 घंटा ही बचा है और अभी तक 2 ही कहानियां पूरी हुई हैं। कैसे भी 3 तो पूरी कर ही लेगी। और वह फिर से अपने काम में लग गई। लंच भी हो गया। उसने 3 कहानियों का चित्रांकन कर दिया था। वह खाना खाती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि बाकी दोनों भी 4 बजे तक पूरा कर देगी। साथ ही उसके मन में यह डर था कि कहीं मैम पांचों स्केच अभी न मांग लें। वह खाना खाकर नीतू मैम को देखने उनके कैबिन की ओर गई, परंतु उसे मैम न दिखी। रीता से पूछने पर पता चला कि मैम किसी जरूरी काम से अपने घर गई हैं। इतना सुनते ही उसकी जान में जान आई। लंच समाप्त हो गया। नीतू अपनी डेस्क पर जा पहुंची। अगली कहानी छोटी होने की वजह से उसने जल्दी ही निपटा दी। अब आखिरी कहानी बची है, यह सोचते हुए उसने 5वां पत्र उठाया और पढ़ने लगी। प्रशांत शर्मा। इतना पढ़ते ही उसके मन से काम का बोझ मानो गायब हो गया। वह अपने हाथों की उंगलियों के पोर पत्र पर लिखे नाम पर घुमाने लगी। उसकी आंखें बस नाम पर ही टिकी रहीं। देखते ही देखते वह अतीत में खोने लगी। तब उसकी उम्र 15 साल की रही होगी। 9वीं क्लास में थी। घर से स्कूल जाते हुए वह इतना खुश होकर जाती थी जैसे आसमान में उड़ने जा रही हो। मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी वह, सो मुरादें पूरी होना लाजमी था। पढ़ने में होशियार होने के साथ साथ वह क्लास की प्रतिनिधि भी थी। दूसरी ओर प्रशांत था, नाम के एकदम विपरीत, कभी न शांत रहने वाला लड़का। क्लास में शोर होने का कारण और मुख्य जड़ वह ही था। पढ़ाई तो वह नाम मात्र ही करता था। क्या यह वही प्रशांत है? दिल की धड़कन जोरों से धड़कने लगी। तुरंत उसने पत्र को पलटा और ध्यान से हैंडराइटिंग को देखने लगी। बस चंद सेकंड में ही उसने पता लगा लिया कि यह उसकी ही हैंडराइटिंग है। फिर से अतीत में लौट गई वह। साल भर पहले तो गुस्सा आता था उसे, पर न जाने क्यों धीरे धीरे यह गुस्सा कम होने लगा था उसके प्रति। जब भी वह इंटरवल में खाना खाकर चित्र बनाती तो अचानक ही पीछे से आकर वह उसकी कॉपी ले भागता था। कभी मन करता था कि 2 घूंसे मुंह पर टिका दे, मगर हर बार वह मन मार कर रह जाती। रोज की तरह एक दिन इंटरवल में वह चित्र बना रही थी।
तभी क्लास के बाहर से भागता हुआ प्रशांत उसके पास आया। वह समझ गई कि कोई न कोई शरारत करके भाग आया है। तभी उसके पीछे दिनेश, जो उसकी ही क्लास में पढ़ता था, वह भी वहां आ पहुंचा और उसने लकड़ी वाला डस्टर उठाकर प्रशांत की ओर फेंकना चाहा। उसने वह डस्टर प्रशांत को निशाना बनाकर फेंका। उसने आओ देखा न ताओ प्रशांत को बचाने के लिए अपनी कॉपी सीधे डस्टर की दिशा में फेंकी, जो डस्टर से जा टकराई। प्रशांत को बचाकर वह दिनेश को पीटने गई, पर वह भाग गया। अरे आज तूने मुझे बचाया, मुझे? प्रशांत आश्चर्य से बोला। हाँ तो क्या हो गया, उसने जवाब दिया। अचानक प्रशांत मुड़ा और अपने बैग से एक नया विज्ञान का रजिस्टर लाकर उसे देते हुए बोला, यह ले, आज से तू चित्र इसमें बनाना। वैसे भी मुझे बचाते हुए तेरी कॉपी घायल हो गई है। उसने रजिस्टर लेने से मना कर दिया। अरे ले ले, पहले भी तो मैं तुझे कई बार परेशान कर चुका हूँ, पर अब से नहीं करूँगा। जब उसने ज्यादा जोर दिया तो उसने रजिस्टर ले लिया, जो आज भी उसके पास रखा है। ऐसे ही एक दिन जब उसे स्कूल में बुखार आ गया तो तुरंत वह टीचर के पास गया और उसे घर ले जाने की अनुमति मांग आया। टीचर के हामी भरते ही वह उसका बैग उठाकर घर तक छोड़ने गया। वहीं शाम को वह उसका हाल जानने उसके घर फिर से चला आया। उसकी इतनी परवाह करता है वह, यह देखकर उसका उससे लगाव बढ़ गया था। साथ ही वह यह भी समझ गई थी कि कहीं न कहीं वह भी उसे पसंद करता है। पर 10 सालों में वह एक बार भी उससे नहीं मिला। दिल्ली जैसे बड़े शहर में न जाने कहाँ खो गया। रीता, इसकी एक कॉपी करके मेरे केबिन में जल्दी से भिजवाओ। अचला मैम की आवाज़ कानों में पड़ने से उसकी तंद्रा टूटी। मैम आ गई थीं। अपने केबिन में जाते जाते मैम ने उसे देखा और पूछ बैठी, हाँ वो 5 कहानियों के स्केच तैयार कर लिए तुमने? बस एक बाकी है मैम, उसने चेयर से उठते हुए जवाब दिया। गुड, वह भी जल्दी से तैयार करके मेरे पास भिजवा देना। ओके ओके मैम, कहकर नीतू चेयर पर बैठी और फटाफट प्रशांत की लिखी कहानी पढ़ने लगी। 10 मिनट पढ़ने के बाद जल्दी से उसने स्केच बनाया और मैम को दे आई। ऑफिस का टाइम भी लगभग पूरा हो चला था। शाम के 6 बजे ऑफिस से निकलकर नीतू बस का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में बस भी आ गई। वह बस में चढ़ी, इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी, गिने चुने लोग ही थे। कंडक्टर से टिकट लेकर वह खिड़की वाली सीट पर जा बैठी और बाहर की ओर दुकानों को निहारने लगी। अचानक बस अगले स्टॉप पर रुकी, फिर चल दी। हाँ भाई, बताइए कहाँ जाना है? कंडक्टर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। करोल बाग 1, पीछे से किसी ने जवाब दिया। लगभग 1 घंटा तो लगेगा। अभी इतना सोचकर वह पर्स से मोबाइल और ईयरफोन निकालने लगी कि अचानक कोई आकर उसकी बगल में बैठ गया। उसे देखने के लिए उसने अपनी गर्दन घुमाई तो बस देखती ही रह गई। वह खुशी से चिल्लाती हुई बोली, प्रशांत तुम? प्रशांत ने घबरा कर उसकी ओर देखा। अरे नीतू, इतने सालों बाद कैसी हो? और वह सवाल पर सवाल करने लगी। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? नीतू ने जवाब देकर प्रश्न किया। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वह सोचने लगी, अब यह बस 2 घंटे भी ले ले तो भी कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ, और बताओ क्या करती हो आजकल? वही जो स्कूल के इंटरवल में करती थी। अच्छा, वह चित्रों की दुनिया। हाँ, चित्रों की दुनिया ही मेरा सपना है और मैंने अपना वही सपना अब पूरा कर लिया है। सपना कौन सा? अच्छी स्केचिंग करने का। हाँ, स्केचिंग करते करते मैं एक दिन अलंकार मैगजीन में इंटरव्यू दे आई थी। बस उन्होंने रख लिया मुझे। बधाई हो, कोई तो सफल हुआ। और तुम क्या करते हो? जॉब लगी या नहीं? जॉब तो नहीं लगी। हाँ, एक प्राइवेट कंपनी में जाता हूँ। तभी प्रशांत को कुछ याद आता है। 1 मिनट, क्या बताया तुमने? अभी कौन सी मैगजीन? अलंकार मैगजीन, नीतू ने बताया। अरे उसमें तो, नीतू उसकी बात बीच में ही काटती हुई बोली, कहानी भेजी थी तुमने। और संयोग से वह कहानी मैं आज ही पढ़कर आई हूँ, स्केच बनाने के साथ साथ। पर तुम्हें कैसे पता चला कि वह कहानी मैंने ही भेजी थी? नाम तो कईयों के मिलते हैं, सिंपल तुम्हारी हैंड राइटिंग से। क्या? मेरी हैंड राइटिंग से? तो क्या तुम्हें मेरी हैंड राइटिंग भी याद है अब तक? हाँ मिस्टर प्रशांत। ओह, फिर तो अब तुम पूरे दिन चित्र बनाती होगी और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता होगा मेरी तरह, है ना? हाँ, वह तो है। देख ले, सब जानता हूँ ना मैं।
लेकिन तुम एक बात नहीं जानते प्रशांत। कौन सी बात? बार बार मुझे स्कूल की बातें याद आ रही थी। मैंने सोचा कि बता देती हूँ। क्या पता फिर ऊपर वाला ऐसा मौका दे या न दे। यह सोचकर नीतू बोल पड़ी, प्रशांत मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या? प्रशांत ऐसे चौंका जैसे उसे कुछ पता ही न हो। तब से जब हम स्कूल में पढ़ते थे, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो ना? प्रशांत ने शर्माते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तभी बस एक स्टॉप पर रुकी। हम खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे। तेरी शादी नहीं हुई अभी तक? प्रशांत ने प्रश्न किया। नहीं, और तुम्हारी? मेरी भी नहीं। न जाने क्यों मेरा मन भर आया और मैंने बोलना बंद कर दिया। क्या हुआ नीतू, तुम चुप क्यों हो गई? प्रशांत शायद मेरी जिंदगी में तुम हो ही नहीं, क्योंकि कल मेरी एंगेजमेंट है और तुम इतने सालों बाद आज मिले हो। इतना सुनते ही प्रशांत का गला भर आया। वह बस इतना ही बोला, क्या कल ही? दोनों एक झटके में ही उदास हो गए। कुछ देर खामोशी छाई रही। कोई बात नहीं नीतू, प्यार का रंग कहीं ना कहीं मौजूद रहता है हमेशा, प्रशांत ने रुंधे मन से कहा। मतलब? नीतू ने पूछा। मतलब यह है कि हम चाहे साथ रहें न रहें, तुम्हारे चित्र और मेरे शब्द तो साथ रहेंगे ना हमेशा। प्रशांत हल्की सी मुस्कान भरते हुए बोला, मुझे नहीं पता था प्रशांत कि तुम इतने समझदार भी हो सकते हो। तभी कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी, पंजाबी बाग। ओके प्रशांत, मेरा स्टॉप आ गया, अब चलती हूँ, बाय। बाय। प्रशांत ने भी अलविदा कहा। वह बस से उतरी और जब तक आंखों से ओझल न हो गए तब तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।